नमस्कार मित्रों। पिछली सीरीज़ में हमने एकांत, अकेलापन और वर्तमान परिस्थितियों को कैसे ठीक तरीके से उपयोग में लाया जाए, इसके संबंध में कुछ विचार किए थे। कुछ मित्रों के सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जैसे एक मित्र ने अपनी प्रतिक्रिया में ध्यान के विषय में जानना चाहा है, तो आज की जो चर्चा है वो उसी को आधार बना करके आगे हम लोग करेंगे। अक्सर ध्यान शब्द हम बचपन से ही सुनते आते हैं। अमुक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इधर ध्यान दो। तो साधारणतः हमारे मन में ध्यान को लेकर के एकाग्रता का बोध होता है। ध्यान यानी एकाग्रता। तो ये कुल जमा ध्यान को लेकर के जो सामान्य अवधारणा है उसको मैंने आपके सामने रखा। किंतु मित्रों, वस्तुतः ध्यान कुछ और है। क्या है उसको थोड़ा विस्तार में हम समझें। पहले हम स्वयं को समझें। जिसको आप मैं कहते हैं, वस्तुतः वो क्या है? क्या शरीर के सारे अंगों का जोड़? क्या मन? क्या बहुत सारी इच्छाएं? क्या अहंकार? वस्तुतः जब आप इस मैं पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं कोई सुनिश्चित सत्ता नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों का जोड़ है। क्या हम अपने को निर्मित करते हैं? क्या ये जो होना है वो मुझसे निकलता है, या इस होने में किसी और का योगदान है? मित्रों, जिस समाज में हम पैदा होते हैं, लगातार वो हमको गढ़ता जाता है। पैदा होने के दूसरे तीसरे दिन नामकरण की चर्चा शुरू हो जाती है कि अमुक नाम रखा जाएगा। फिर लोग आपके बिना ज्ञान किए ही आपका नाम रख देते हैं। और जब तक आप इस चेतना में हों कि आप अपने को समझ सकें, तब तक आपका नाम, आपका गोत्र, आपका देश, आपका कुल, वो सब आपका हो जाता है। यानी वस्तुतः आपके गढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये गढ़ने की प्रक्रिया वस्तुतः हमें मशीन बनाने की प्रक्रिया है। हम एक अच्छी सामाजिक मशीन बन सकें, इसी के लिए ये सारा उपाय किया जाता है। वो उपयोगी है समाज के लिए। किंतु क्या हम समाज के लिए एक महज उपयोगी मशीन बनकर अपना समस्त जीवन जी लें? अध्यापक हमको कुछ शिक्षाएं देता है, माता पिता हमको सिखाते हैं, और ऐसे करते करते शायद पहली बार आपको आठ या 9 साल की अवस्था में अपने होने का बोध होता है, जब आपको लगता है कि आप भी हैं। और ये होना वस्तुतः सिर्फ आपका अपना होना नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से समाज की जो प्रोग्रामिंग है उसका प्रगटीकरण है। क्या आपने बच्चे को अपनी परछाई पकड़ते देखा? क्या आपने बच्चे को शीशे की तरफ लपकते देखा? क्या आपने जानवरों को स्वयं की इमेज देखकर
उससे लड़ते भिड़ते देखा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उनके अंदर जो स्वयं के होने का बोध है वो वैसा नहीं है जैसा हमारे अंदर है। अब ये जो हमारा होना है ये इतना जटिल है, तो पहले हम इस होने को अपने समझ लें। ये होना शारीरिक भी है और शारीरिक से इतर भी है। जो शारीरिक होना है वो तो एक बायोलॉजिकल फीचर है उसका, लेकिन जो शारीरिक से इतर तत्व हैं उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो जो शारीरिकेतर है, क्या वह हमने गढ़ा है? क्या आपने चमेली होने की कामना की? क्या आपने गुलाब होने की कामना की? और इस सब कामना की करते करते धीरे धीरे जीवन बार बार इस पुनर्विचार पर आता है, क्या मुझे जीवन का अर्थ और अभिप्राय मिला? क्या जिसे मैं जीवन समझता हूँ वो जीवन है? तो ध्यान को समझने के लिए जो प्राथमिक सीढ़ी है वो प्राथमिक सीढ़ी है स्वयं को समझना। और ये ध्यान क्या, बल्कि मैं इसे ध्यान कहना भी पसंद नहीं करूँगा। ये जीवन का प्रथम अध्याय है, जीवन का सीखना है। तो आज की चर्चा पर आपकी प्रतिक्रियाएं मैं जानना चाहूँगा। कृपया कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और मेरे द्वारा कही गई बातें कितना आप तक पहुँची और आपने उसका क्या अर्थ समझा, इसको यदि आप हम तक पहुँचाएंगे तो आपसे बात करना सुगम हो पाएगा। आज की जो चर्चा है इसको आपने ध्यान से सुना, इस पर चिंतन और मनन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, ऐसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।